हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस से रिलेटेड क्लासें हमारी इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू हैं, जिसमें हमने इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब जो है हमारा जो एक न्यू टॉपिक है सिलेबस का, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसे आज डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से संभावित बनता है परीक्षा में कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? किसी भी चीज में, कुछ वस्तु हो, पदार्थ हो, उसमें कुछ भी परिवर्तन हो, कुछ भी बदलाव हो, उसकी अवस्था बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसके गुण बदल जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन में हम दो पार्ट की बात करेंगे, एक तो फिजिकल चेंज और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे ताप, घनत्व, रंग बदल जाते हों। पदार्थ के भौतिक गुण जो होते हैं, ताप, दाब, घनत्व है, रंग है, ये सब बदल जाते हों, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन जो मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा आपको कि जैसे हम बात करें कि शक्कर को जब हम पानी में घोलते हैं, उससे पहले ये ठोस अवस्था में होती हैं। जैसे इसको पानी में घोला हमने, तो ये द्रव अवस्था के अंतर्गत बदल जाती हैं, और जब द्रव को हमने गर्म किया तो वापस ये ठोस अवस्था के अंतर्गत पुनः आ जाती हैं। तो हम यहाँ ये समझ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि ठोस से ये द्रव में चेंज हो रहा है और द्रव से वापस ठोस में चेंज हो रहा है, तो परिवर्तन कैसा होगा? ये अस्थायी परिवर्तन होगा। अभिक्रिया देखें हम, तो ठोस से द्रव बन रहा है और द्रव से पुनः ठोस बन रहा है। मतलब अभिक्रिया जो होती है अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न हो, अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न हो, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठोस से द्रव बनता है और द्रव से वापस ठोस बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुण हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं। रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। उसे हम ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम उन दैनिक जीवन के उदाहरणों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे सोने का पिघलना। सोने का पिघलना, सोना जो होता है वो ठोस अवस्था के अंतर्गत होता है। जब उसको गर्म किया जाता है तो द्रव में बदल जाता है, ठंडा होने पर वापस ठोस बन जाता है। तो सोने का पिघलना है, शक्कर का पानी में घुलना है, नमक का घुलना है। ये सब उदाहरण किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, कि पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हों और रासायनिक गुण
सेम रहते हों, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ चुके होंगे। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करें हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब रासायनिक परिवर्तन की बात की जाती है तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ में एक अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है, और ये जो नया पदार्थ बना है, ये नया पदार्थ जो बना है वो अपने मूल पदार्थ जो होता है क्रियाकारक से पूरी तरह क्या होता है, भिन्न होता है। वेरी वेरी मोस्ट बात है ये। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक नया पदार्थ बना, और नया पदार्थ जो होता है वो मूल पदार्थ से भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन जो हो, जैसे एक उदाहरण की बात करूं मैं, जैसे हमारे पास है दूध, और दूध से हम क्या बना रहे हैं, दही। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर दूध से जब दही बन जाता है तो हम जो है दही से दूध वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया जो होती है एक दिशा में ही क्या होती है, संपन्न होती है। यहाँ पर जो है क्रियाकारक से हमें उत्पाद प्राप्त हो चुका है। हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। एक प्रकार का यह स्थायी परिवर्तन है। तो हम रासायनिक परिवर्तन समझ चुके हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। जो नया पदार्थ बना है वो अपने मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे हम दूध से दही बना लेते हैं, तो दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं, अर्थात यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और एक स्थायी परिवर्तन है। यहाँ हम थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं, जिसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन के उदाहरण जो होंगे वो रासायनिक परिवर्तन में होंगे। जैसे अपन बात करें, जैसे कागज का जलना। कागज का जलना, यदि मैंने कागज को जला दिया तो वापस उससे हम कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयले से राख का बनना, कोयले से राख बनना, राख से कोयला नहीं प्राप्त किया जा सकता। लकड़ी का जलना, ठीक है। इस प्रकार जो उदाहरण आप वापस उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे, वो उदाहरण किसके होंगे, रासायनिक परिवर्तन के होंगे। कमेंट बॉक्स में आप और एग्जाम्पल बताएं मुझे कि और क्या क्या हो सकते हैं। अपन बात करें एक एग्जाम्पल के ऊपर कि आपसे प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ए ऑप्शन दिया आपको भौतिक परिवर्तन, बी दिया आपको रासायनिक परिवर्तन, और सी दिया आपको ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया आपको न ए व बी, न तो ए और न बी। तो मोमबत्ती का जलना जो है वो किस प्रकार का उदाहरण हमें पेश करता है, तो हम इसको समझेंगे कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, मोमबत्ती जब जलती है तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब मोम पिघलता है तो द्रव अवस्था में आता है, फिर वापस ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। लेकिन जब मोमबत्ती की लो जलती है
तो उससे CO2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती हैं। इसे समय रासायनिक चेंजिंग यहाँ पर होता है, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर संपन्न होता है। तो मोमबत्ती की जब जलने की घटना आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। समझ चुके होंगे आप लोग। अगली बात करता हूँ मैं, इन दोनों में अंतर डिफाइन कर लेते हैं हम कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और एक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। बहुत इजी टॉपिक है, एक प्रश्न आएगा यहाँ से। तो इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। इसमें भौतिक प्लस रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। इसमें नया पदार्थ वापस मूल पदार्थ में बदल जाता है। इसमें नया उत्पाद प्राप्त होता है। इसको वापस अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, भौतिक परिवर्तन जो है हमें पता है कि दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जबकि यहाँ पर हमें पता है कि हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यह अन उत्क्रमणीय परिवर्तन है जो एक दिशा में ही संपन्न होता है। उसके बाद नंबर 4 बात करूं, यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन होता है क्योंकि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये परिवर्तन जो है वो स्थायी होता है। जैसे हमने एक सामान्य उदाहरण से चर्चा की थी। यहाँ उदाहरण हमने पढ़ा था, जैसे सोने का पिघलना। सोने का पिघलना, सोना पिघलेगा, पहले ठोस अवस्था में होता है, उसके बाद पिघलने पर द्रव में बदल जाता है और द्रव से वापस ठोस में हमें प्राप्त हो जाता है। जबकि यहाँ एक सामान्य उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे दूध जो होता है उससे हम दही बना लेते हैं। तो आपको पता होगा कि यह एक स्थायी परिवर्तन होता है क्योंकि दही से वापस दूध आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, याद रखिएगा आप लोग, और यहाँ पर ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इस प्रकार हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन याद रखने हैं। जिन्हें हम वापस प्राप्त कर सकते हो उन्हें हम भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे, और जिन्हें हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे। अब थोड़ा हम पीपीटी से इसको थोड़ा सा डीपली और पढ़ लेते हैं। जो समझाने की बात थी लेसन की वो मैंने आपको समझा दी है। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज क्या होता है? यदि किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुण, समझा हमने, भौतिक गुण जैसे इसकी आकृति है, अवस्था है, ताप है, दाब है, घनत्व है, आयतन है, रंग है आदि में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुण जो हैं वह है ताप है, दाब है, आयतन है, घनत्व है, रंग है, उसमें परिवर्तन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, केवल भौतिक गुण बदल रहे हों तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ताप है, दाब है, घनत्व है, रंग है, आकृति है, ये सब क्या हो जाते हों? भौतिक गुण। भौतिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हों? बदल जाते हों। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। इसके रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता है। रासायनिक संगठन इसका चेंज नहीं होता है।
केवल भौतिक गुण क्या हो, बदल जाते हैं। केवल भौतिक गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मुख्य गुण क्या क्या है, देखो, नए पदार्थ का इसमें निर्माण जो होता है वो नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ का मूल रासायनिक संगठन जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ का मूल रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये सामान्यतः टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे हमने कहा सोने का पिघलना, सोने का जब पिघलाया जाता है उसे तो ठोस से द्रव में बदल जाता है, जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो द्रव से ठोस अवस्था में वापस आ जाता है। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता मतलब ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात परिवर्तन जो है ताप और दाब हटाने पर नया पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। कहने का तात्पर्य अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में। तो ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में अवस्था परिवर्तन की बात करूं, जैसे मेल्टिंग है, जैसे अपन ने ठोस है तो ठोस को हमने थोड़ी देर रखा, जैसे बर्फ को रखा तो वो गलकर पिघलने लग जाएगा। वाष्पीकरण, किसी पदार्थ को हमने गर्म किया तो उसकी भाप बनने लग जाएगी। हिमानीकरण, उसको हमने जमा दिया। संघनन मतलब ठंडा कर दिया और ठोस से डायरेक्ट द्रव अवस्था में बदल गया तो उसे हम उदरोपातन कहते हैं। तो सभी प्रकार के अवस्था परिवर्तन जो होंगे वो किसके उदाहरण हैं, भौतिक परिवर्तन के। अवस्था परिवर्तन में जैसे अपन बात करें, गलन है, वाष्पीकरण है, हिमीकरण है, संघनन है, उदरोपातन है, ये सभी प्रकार के अवस्था परिवर्तन किसके एग्जाम्पल होते हैं, भौतिक परिवर्तन के होते हैं। गलन का मतलब है जैसे बर्फ पिघल गई। वाष्पीकरण, द्रव का भाप में बदलना। हिमीकरण मतलब द्रव को ठंडा किया, बर्फ में बदल गया। संघनन, वाष्प जो थी वो ठंडी होकर बूंदों में कन्वर्ट हो गई। उदरोपातन जो है वो ठोस डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, जिसे हम उदरोपातन कहेंगे। मोम का पिघलना, उदाहरण किसका है, मोमबत्ती जब जलाई जाती है तो मोम का पिघलना ओनली, ठोस मोम का द्रव अवस्था में आना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, धातुओं का पिघलना, लोहे का गर्म होकर लाल होना, ये सब उदाहरण जो हैं वो भौतिक परिवर्तन के हैं। जैसे हमने मोम को पिघलाया तो ठोस मोम द्रव अवस्था में आ जाता है, फिर ठंडा होकर वापस ठोस में बदल जाता है। बर्फ जो होती है वो ठोस होती है और उसको पानी में बदल दिया जाता है। जब इसको हिमीकरण किया जाता है तो वापस ये किस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। पानी का भाप बनना है, धातु को पिघलना है, लोहे का गर्म होकर लाल होना है, बल्ब का जलना है। जैसे बल्ब जलाया जाता है, आपको पता है विद्युत द्वारा बंद करने पर बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है, सामान्य स्थिति में आ जाता है। कागज का फाड़ना है, कांच का टूटना है। उदरोपातन याद रखिएगा आप लोग कि कपूर जो होती है वो ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाती हैं। जब कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उदरोपातन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, हमें पता है कि पहले ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदलता है, फिर द्रव होती है वो गैस में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाता हो तो उसे उदरोपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उदरोपातन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, उदरोपातन क्या होता है, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, जब कोई ठोस जो होता है वो डायरेक्ट जो है गैसीय अवस्था में बदल जाता हो उसे उदरोपातन कहते हैं। सामान्यतः उदाहरण किसका है, कपूर का, ठीक है। उसका होता है पेड़ को काटना, पेड़ जब काटे जाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, ये सब होते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद मिश्रण को जब हम पृथक करने की जो विधियां होती है, आसवन विधि है, प्रभाजी आसवन विधि है, निस्यंदन विधि है, अपकेंद्रण विधियां हैं, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही शामिल की जाती हैं। आसवन, प्रभाजी आसवन, निस्यंदन फिल्टर कर रहे हैं किसी चीज को, अपकेंद्रण कर रहे हैं, तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं वो किस में आते हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन में ही आते हैं। तो रिकॉल कीजिए आप, भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ का पिघलना है, ठीक है, सोने का पिघलना है, बल्ब का बंद हो जाना है, ये सब उदाहरण जो हैं हम किस में डिस्कस करेंगे, भौतिक परिवर्तन के अंदर मानते हैं। अब आता है हमारा रासायनिक चेंजेस।
तो रासायनिक चेंजेस में मैंने एक चीज आपको भली प्रकार से समझाई थी कि पदार्थ में एक केमिकल रिएक्शन होती है और एक नया पदार्थ जो है वो बदलता है, और नया पदार्थ बनेगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो परिभाषा वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कंपोजिशन परिवर्तित होता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण जो होते हैं वो अपने मूल पदार्थ से पूरी तरह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे अपन सीधी सी बात करें, दूध और दही, जब दूध से दही बन जाता है तो दही के और दूध के गुणों में अपने आप परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो मूल पदार्थ जो होता है उससे नया पदार्थ बनता है और नया पदार्थ जो होता है वो अपने मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होता है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मुख्य गुण इसके जब बात करेंगे हम कि नए पदार्थ का यहाँ निर्माण होता है, बिल्कुल पता है हमें कि रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक न्यू प्रोडक्ट हमें यहाँ प्राप्त होता है। नेचर की बात करूँ मैं तो जैसे दूध से दही बन चुका है, दही से वापस दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये परिवर्तन परमानेंट होता है। उत्क्रमणीयता, यहाँ से क्रिया कारक जो हैं वो किसमें बदल जाता है, उत्पाद में। तो अभिक्रिया यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कौन सी होती है, क्योंकि क्रिया कारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह, तो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। नए पदार्थ से मूल पदार्थ जो है सामान्यतः पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो नया प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उससे हम मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो जितनी भी प्रकार की हमारी केमिकल जो रिएक्शन होती हैं, चाहे संयोजन अभिक्रिया हो, चाहे वियोजन अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो रासायनिक चेंजेस में शामिल होती हैं। दूध से दही का बनना है, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। दूध में आपसे सामान्यतः पूछा जा सकता है कि कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है दही के अंतर्गत। दूध से क्या बन चुका है, दही, और दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है और यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। किण्वन की प्रक्रिया में जो शराब का निर्माण किया जाता है यीस्ट के द्वारा, यहाँ पर अनॉक्सिशोषण होता है, उसको सड़ाया जाता है फर्मेंटेशन और शराब का निर्माण किया जाता है। यह भी एक रासायनिक चेंजेस ही हैं। लकड़ियाँ जला दी जाती हैं तो उससे राख बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हैं, जलवाष्प बनती हैं और नया पदार्थ बनता है, और उस राख से वापस हम लकड़ियाँ नहीं बना सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये संक्षारण जो है उसका उदाहरण है। लोहा जो होता है नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके, आपको पता हो कि आयरन जो होता है वो वायु की नमी से और जल से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, और ये आयरन ऑक्साइड जो होता है वही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है, और इसे संक्षारण का उदाहरण मान सकते हैं हम। फलों का पकना है, सड़ना है, फलों के अंदर रसायनों में जटिल परिवर्तन होता है, फल पक जाते हैं तो वापस उनको कच्चा नहीं कर सकते हम। आप लोगों ने एक बार खाना खा लिया तो जटिल भोजन पदार्थ आपके सरल पदार्थों में बदल जाएगा, आमाशय के अंतर्गत, पाचन तंत्र के अंतर्गत। वापस उस सरल पदार्थ से अपन जटिल पदार्थ नहीं बना सकते हैं, तो भोजन का पाचन भी है एक रासायनिक परिवर्तन है। कटी हुई सब्जियां हैं उनका भूरा रंग हो जाना है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने बैंगन काटे होंगे, आलू काटे होंगे, तो जैसे ही थोड़ी देर हम वायु में खुला रखते हैं उनको, तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और उनका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आपने एप्पल भी काटे होंगे तो उनका भी रंग क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें आयरन ऑक्साइड, आयरन की ऑक्सीकरण ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है, और उनका रंग परिवर्तन हो जाता है। चांदियाँ जो होती हैं वो सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती हैं। सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। चांदी का काला पड़ना किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण होता है। तांबे पर हरा पड़ जाना कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि तांबे का हरा रंग किसके कारण आता है, उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। आपसे पूछा जा सकता है
कि चांदी जो है उस पे काले रंग की परत बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन में ग्लूकोज जो है वो टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं। पाचन, रुधिर का थक्का बनना आदि ये सब क्रियाएं जो हैं वो रासायनिक चेंजेज हैं। दूध का खट्टा होना, दूध का फटना, पटाखों का फटना, इसमें ऊष्मा और प्रकाश के साथ नए गैसीय उत्पाद बन जाते हैं। इस प्रकार ये सब परिवर्तन हमें किसके देखने को मिलते हैं? रासायनिक परिवर्तन के देखने को मिलते हैं। अब मोमबत्ती का जो जलना है वो एक प्रकार का विशेष प्रकार का परिवर्तन है, जो मैंने समझाया आपको कि मोमबत्ती जलना एक ऐसा उदाहरण है जहां पर दोनों प्रकार का चेंज हमें देखने को मिलता है। भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। कैसे होता है? देखिए सर कैसे होता है। तो मोमबत्ती का जब मोम जो होता है वो पिघलता है, ठीक है, और वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर उठता है और इसमें अवस्था परिवर्तन हो जाती है। मोम पिघलने लग जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन, मोम की वाष्प जो होती हैं, जब मोमबत्ती जलती हैं तो मोम की जो वाष्प होती हैं वो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसे नए पदार्थ बनाती हैं। मोम पिघलेगी, मोम पिघलने के बाद द्रवावस्था बदल जाएगी, भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती जब जलती है तो उसकी जो जलवाष्प होती है, उसकी जो वाष्प होती है मोम की, वो हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर दूसरा जो रिएक्शन होगा वो केमिकल चेंज देखने को मिलेगा हमें। इस प्रकार मोमबत्ती का जो जलना है एक ऐसा उदाहरण है जो प्रकृति में दोनों परिवर्तन को एक साथ दर्शाने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसी बंद कमरे में रखे हुए पदार्थ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों कराने के बाद भी पदार्थ का कौन सा गुणधर्म नहीं बदलता? याद रखना आप लोग, एक प्रश्न है आपके सामने, याद रखना, किसी बंद कमरे में रखे पदार्थ में चाहे आप भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन कराते हो तो कौन सा गुण नहीं बदलेगा? तो यहाँ पर घनत्व चेंज नहीं होगा, आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, जबकि घनत्व नहीं बदलेगा। याद रखना आप लोग। उक्त प्रश्न का सही उत्तर है द्रव्यमान। यह सारणी दोनों प्रकार के परिवर्तन के बीच के अंतर को दर्शाती है। सॉरी, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये, यदि किसी बंद कक्ष में रखे हुए पदार्थ में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सॉरी, घनत्व तो चेंज हो जाएगा और आयतन चेंज हो जाएगा और अवस्था चेंज हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में गलती हुई, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बंद कमरे में हम भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन करा रहे हैं तो दोनों प्रकार का चेंज होगा, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, द्रव्यमान बदलता नहीं है, ठीक है। भौतिक गुण बदल जाते हैं, तो घनत्व, आयतन है, अवस्था सब बदल जाएगी, लेकिन द्रव्यमान जो है उसका मास चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है उसको एक चित्र लगा रखा है, इसमें देख लेते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। अस्थायी परिवर्तन है, जबकि ये स्थायी परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। थोड़ा इसको टेबल से समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक संगठन, देखो केमिकल कंपोजिशन यहाँ अपरिवर्तित रहता है। क्यों अपरिवर्तित रहता है? क्योंकि नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि यहाँ केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। नया पदार्थ नहीं बनता, यहाँ नया पदार्थ बन जाता है। प्रकृति आपको पता है अस्थायी होती है, क्योंकि ठोस से द्रव और द्रव से ठोस हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर दूध से जब दही बन जाता है तो दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो परिवर्तन स्थायी होता है। उत्क्रमणीयता, यह दोनों दिशाओं में चलती है, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव और द्रव से गैस, मतलब दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है। जबकि यहाँ परिवर्तन एक दिशा में ही संपन्न होता है। ऊर्जा परिवर्तन, ऊष्मा, प्रकाश, उत्सर्जन, अवशोषण यहाँ कम होती है, जबकि यहाँ पर ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि जो है वो ऊर्जा का अधिक उत्सर्जन और अवशोषण हमें
देखने को मिलता है रासायनिक परिवर्तन में, क्योंकि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। याद रखिएगा आप लोगों को, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो यहाँ पर एक बात हमने उस क्वेश्चन से संबंधित बात करी थी, तो उसका क्लेरिफिकेशन यहाँ कर देता हूँ मैं, कि मास वह गुणधर्म है जो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों में अपरिवर्तित रहता है। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कौन सी चीज नहीं बदलती है, तो आप याद रखिएगा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है, तो आप बता दीजिएगा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो था, एक छोटा सा टॉपिक था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, वो कंप्लीट हो चुका है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो वापस से एक बार और टेबल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं और रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। मतलब केमिकल कंपोजिशन अपरिवर्तित रहता है, जबकि यहाँ केमिकल कंपोजिशन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि यहाँ नया पदार्थ बन जाता है। यह इसकी जो नेचर होती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि हम जैसे अपन बात करें सोने का पिघलना, सोने को पिघला लिया तो द्रव अवस्था में चल गया और द्रव से वापस ठोस में बदल देंगे ठंडा करके, अस्थायी होता है, जबकि स्थायी होता है। दूध से मैंने दही बना दिया तो दही से दूध नहीं बना सकता हूं मैं, तो स्थायी होगा। उत्क्रमणीयता दोनों दिशाओं में चलता है, जबकि एक दिशा में ही संपन्न हो जाता है। यहाँ पर ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन अवशोषण कम होता है, जबकि यहाँ पर उत्सर्जन जो है ऊर्जा का और अवशोषण इसकी तुलना में ज़्यादा होता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते समय पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन जब हम बात करें कौन सा गुण नहीं बदलेगा, तो द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है। तो आप लोग जो है इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है एक, इसे लगा लीजिएगा अच्छे से। इसके एमसीक्यू अपन डिस्कस कर लेंगे किसी क्लास के अंतर्गत। पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।